नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हॉकफीड न्यूज पर। जिस तरीके से भाजपा ने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को सबका गणित फेल करके महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से सभी अंक गणितज्ञों के जितने भी गणित वो लगा रहे थे सबको फेल कर दिया, खुद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। इससे विपक्षी खेमा बुरी तरह खिसियाया हुआ है और जो सबसे ज्यादा अगर कोई नेता खिसियाया हुआ है वो हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनको हम सब लोग ममता बानो भी बोलते हैं, ममता बेगम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको खबर में आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा खिसियाई हुई ममता बनर्जी ने जो बात बोली वो आज आपको बताना है कि क्या आपको लगता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि शिवसेना के बागी विधायकों को पैसे देकर खरीदा गया है। क्या ममता बनर्जी की ये बात सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। राय देने के बाद वीडियो शेयर जरूर करें, हर भारतीय तक आपकी राय पहुंचनी चाहिए। पूरी खबर आपको बता देता हूं। शिवसेना के बागी विधायकों को पैसे के अलावा कई और चीजों की भी सप्लाई की है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है और एकनाथ शिंदे सरकार को अवैध बताया है। देखिए, मैं पूरी खबर आपको एक बार और बताता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जहां शिवसेना लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शिंदे सरकार को अवैध घोषित कर दिया है और इसके साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उद्धव सरकार को गिराने के लिए शिवसेना के बागी विधायकों को पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ दिया गया है। ममता बनर्जी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि शिंदे सरकार अवैध है। ये वही ममता बानो बनर्जी इस सरकार को अवैध बता रही हैं, जो अवैध जहां सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में होती है तो अवैध घुसपैठ कहां होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। अवैध रोहिंग्या आते हैं, कहां आते हैं? पश्चिम बंगाल में आते हैं। अवैध बांग्लादेशी आते हैं, कहां आते हैं? पश्चिम बंगाल में आते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो या ममता बेगम है ये। देखिए दोस्तों, चलिए ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, तो वीडियो शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ममता बनर्जी के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है। आगे आपको बताता हूं, ममता बनर्जी बोलती हैं आगे कि उन्होंने सरकार जीती लेकिन महाराष्ट्र का दिल नहीं जीता। आगे बागी विधायकों का जिक्र करते हुए ममता कहती हैं कि शिवसेना के बागी विधायकों ने असम के एक होटल में लग्जरी लाइफ एंजॉय की, इसके पैसे कहां से आए? बागी विधायकों को सिर्फ पैसे की सप्लाई नहीं की गई थी, और भी कई चीजें वहां सप्लाई हुई और ये सब चीजें कहां से सप्लाई हुई इसका भी जवाब दिया जाए। ये खिसियाई हुई ममता बोलती हैं, जिनके बारे में पूरा भारत जानता है कि इनकी असलियत क्या है। आगे आपको बताता हूं, ममता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे पता है कि बीजेपी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। सबको समझ आ गया है कि मैं क्या कहना चाहती हूं। इतना ही नहीं, इन्होंने आगे कहा कि अगले चुनाव में देश की जनता बीजेपी के लिए बुलडोजर साबित होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगला चुनाव बीजेपी बनाम भारत की जनता होगा। ममता ने कहा कि मैं इस तरह की प्रतिशोधी सरकार जो है मैंने वो कभी नहीं देखी। तो ये ममता बनर्जी कहते हुए नहीं थकती हैं, जिनकी असलियत पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा देश जानता है। वो ममता बनर्जी कहती हैं कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उनको भाजपा ने खरीदा है। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना के सारे ही लगभग जो उनके विधायक थे, जो उनके नेता थे, जो उनके मंत्री थे, सब शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो कमी दिखती है वो उद्धव ठाकरे की दिखती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे, जिनको कहा जाता था, जिनको महाराष्ट्र की जनता ने इसलिए वोट दिया, इसलिए उनको जिताया कि वो बाला साहब ठाकरे की सोच पर चलें, बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उस पर चलें। लेकिन शिवसेना के जो ये अध्यक्ष थे, जो ये मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की चाह के लिए और कुर्सी के लिए मानो बाला साहब ठाकरे की जो एक सोच थी उसको लात मार दी। उसको लात मारकर उनकी सोच को पूरी तरीके से, उसको मैं कहूँगा कि गिरा डाला। तो इसी वजह से वहाँ पर महाराष्ट्र में जो सरकार है जो गिरी है, वो इसी वजह से गिरी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहाँ भूख थी, वो भी कुर्सी की भूख थी, वो भी सत्ता की। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में इतना ही। देश हित चैनल है हॉकफीड न्यूज़, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस देश हित वीडियो को शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है, तो इसे शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।